हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का परीक्षा पर यूट्यूब चैनल पर मैं राम सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट के बारे में। तो पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे थे बच्चे और सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि जो एनटीपीसी का पेपर है वो अप्रैल में हो जाएगा। तो अब एक नोटिस आया है, उससे हम कह सकते हैं कि एनटीपीसी का पेपर अप्रैल में तो नहीं होगा। एनटीपीसी का पेपर अप्रैल में नहीं होगा क्योंकि इतने फॉर्म पड़े हुए हैं। लगभग अगर आरआरबी सभी स्टूडेंट का पेपर कंडक्ट कराती है तो कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, और 20 से 25 दिन लगेंगे तो इसका मतलब है कि लगभग 10 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो या 5 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो तब आपके पेपर कंप्लीट हो पाएंगे। और रेलवे कोई भी पेपर कराने से पूर्व 1 महीना पहले अपना नोटिस जारी करती है कि हम इसका एग्जाम लेंगे। तब आज आप देख रहे हैं कि 24 तारीख हो चुकी है, 24 मार्च। तो 1 महीना पहले अगर जारी करेगी तो 24 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होने चाहिए, है ना? तभी तो 1 महीना होता है। वो तो आज नोटिस आ जाए तब मैं बात कर रहा हूँ। बट अब नोटिस किसका आया है? पैरा मेडिकल का आया है। जो रेलवे पैरा मेडिकल की वैकेंसी आई थी वो भी साथ ही आई थी, एनटीपीसी के साथ ही आई थी। 1-2 दिन का अंतर था, ज्यादा अंतर नहीं था। तो उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है आरआरबी पैरा मेडिकल की। उसकी एग्जाम डेट क्या 28 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो 28 से 30 तक तो सेंटर बिजी हो गए। इसी के बीच में आपको पता है कि जो एएलपी सीबीटी 2 था उसका भी तो एक दिन की 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था। तो नेटवर्क इशू की वजह से तो उनको भी कराएंगे, तो उनकी भी डेट इसी अप्रैल में आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, है ना? तो अप्रैल महीने में तो कोई चांस नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो जाए। तो चांस कब बनते हैं? वो चांस आपके रहेंगे मई में। मई में क्यों रहेंगे वही मैं आपको वैलिड रीजन बताऊंगा। ये नहीं कि ऐसे ही। मई में बहुत ज्यादा चांस है, 95% चांस है कि आपका एनटीपीसी का पेपर मई में ही हो जाएगा। पूरा आप वीडियो को अंत तक देखना, पूरा आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मई में ही चांस क्यों है। तो 28 से 30 अप्रैल या अप्रैल तो हमारा पूरा खत्म ही हो गया। इससे बीच में एएलपी के भी लेंगे और कम से कम 20 दिन चाहिए, तो 1 महीने का टाइम भी नहीं है कि 1 महीने पहले नोटिस जारी करके 10 अप्रैल से करा ले हैं, यानी 24 अप्रैल से करा ले, तो इतना टाइम है नहीं। तो अब हम बात करते हैं, आप मैं जाता हूँ एसएससी के कैलेंडर की ओर। तो एसएससी के कैलेंडर में भी तो 2025 में कुछ पेपर होंगे। तो ये एसएससी कैलेंडर की एग्जाम डेट दी गई है, कौन से महीने में कौन सा पेपर होगा। तो मैं बात करता हूँ जो पेपर होने में टाइम लगता है, लगभग 20-20 25-25 दिन लगते हैं उन पेपरों में, ठीक है? उनकी बात करते हैं हम, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ यहाँ से आपकी सिलेक्शन पोस्ट से, ये भी लगभग 5 से 6 दिन चलता है पेपर। तो ये है आपका जून जुलाई में, ठीक है? अब आपको पता था कि अप्रैल तक तो हो नहीं सकता, ठीक है? और जून जुलाई से किसके स्टार्ट हो जाएंगे? जून जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके सिलेक्शन पोस्ट के। मान लो अगर जुलाई के फर्स्ट वीक से भी स्टार्ट होते हैं तो मई में और जून में किसके हो जाएंगे? मई और जून में करा लिए जाएंगे किसके पेपर? आपके पेपर करा लिया जाएगा एनटीपीसी का। तो मई और जून ये 2 मंथ ऐसे बचते हैं कि इन्हीं में एनटीपीसी का पेपर होगा। इन्हीं में क्या होगा? एनटीपीसी का पेपर होगा। देखो जून जुलाई में ये बिजी हो गया। इसके बाद ये तुरंत सिलेक्शन पोस्ट का पेपर खत्म होगा, उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएंगे सीजीएल के, ये भी जून जुलाई में है, ठीक है? इसके बाद सीपीओ के स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में है। इसके बाद आपके किसके? सीएचएल के स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी जुलाई अगस्त में है, ठीक है? और आगे की बात करें हम तो आगे कौन सा आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा एमटीएस आ जाएगा, ये आपका सितंबर अक्टूबर में। एमटीएस के बाद स्टेनोग्राफर आ जाएगा अक्टूबर नवंबर। तो फिर तो सेंटर खाली है ही नहीं, लगातार एसएससी पे रिजर्व रहेंगे सेंटर। तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा बीच में 20-25। ये तो है नहीं कि एक दिन का पेपर है तो कि हो जाएगा कभी भी। यानी कम से कम एनटीपीसी के पेपर चलेंगे तो कम से कम 20 दिन का टाइम चाहिए। तो इस वजह से बहुत प्रबल संभावना है, 95% चांस है कि एनटीपीसी का पेपर आपका या तो मई में या ज्यादा खींचेगा तो जून में जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा चांस है कि मई में ही आपके एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप अपनी तैयारी को प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए। और वनडे एग्जाम की खासियत, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे आ तो रहे थे बस स्पीड की प्रॉब्लम आ गई पेपर में। तो स्पीड कैसे मेंटेन होगी? उसके लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाएं? तो आप परीक्षा प्री ऐप हमारा डाउनलोड करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मात्र 49 रुपए का आपको एक टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 6000 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। तो आप तुरंत जाकर परचेज कर लीजिए और टेस्ट लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे।
ठीक है। और कोई आप एग्जाम दे रहे हो उसका ही मॉक टेस्ट और प्रीवियस दोनों आपको मिल जाएंगे उस पर। तो अब टाइम वेस्ट ना करो और साथ साथ जो रेलवे के हाल ही में पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस को लगाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यानी उनमें से डिक्टो प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो वो प्रश्न विद सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको? तो वो आप परीक्षा पूरी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। तो अभी हमने मैथ के क्वेश्चंस करा दिए, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत रहती है मैथ के क्वेश्चंस में। चलो और जीएस के देख लेंगे, वहां से जो आंसर की आई हो उसमें से आंसर याद कर लेंगे, ठीक है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैथ के क्वेश्चंस का आंसर तो याद नहीं कर सकते, वो आपको समझने पड़ेंगे। तो एएल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो 23 शिफ्ट हुई थी, 23 शिफ्ट में जितने मैथ के प्रश्न आए थे वो भी मैंने टॉपिक वाइज कंपाइल करके आपको पढ़ा दिए हैं। तो आप जाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3, उसके ऊपर लिखा हुआ टारगेट एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, नीचे लिखा हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सभी 23 शिफ्टों के आए हुए प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री और धीरे धीरे हमें कराता रहूंगा। तो आप हमारे परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।